हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल भी पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पोलिनोमियल्स के पोलिनोमियल्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। ठीक है, नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, बहुपद का मतलब बहुत सारे पद, यानी बहुत सारे टर्म मिलके बना, उसे क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो बहुपद होता है यानी पोलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है? प्लस में, माइनस में या फिर मल्टीप्लाई में, लेकिन डिवाइड के रूप में कभी नहीं होता है। ठीक है, हम लोग पिछली वीडियो में क्या पढ़े थे कि जो पोलिनोमियल होता है वो या तो प्लस रहेगा, या तो माइनस रहेगा, या तो मल्टीप्लाई रहेगा, लेकिन कभी भी डिवाइड के रूप में नहीं रहता है। ठीक है, यानी 2x² + 3x - 6 आप लोग देख रहे हैं। तो पोलिनोमियल यानी बहुपद, यानी बहुत सारे पद। तो कितने पद हैं? देखिए कितने टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म मिलके बना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? देखिए कैसे जुड़ा हुआ है, प्लस और माइनस से। फिर हम लोग क्या पढ़े थे कि पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्या पढ़े थे हम लोग? लीनियर, दूसरा क्या था? क्वाड्रेटिक, तीसरा क्या था? क्यूबिक। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे हम लोग? ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसमें किसमें सिर्फ एक टर्म हो। कितना हो? यानी एक्स पे जो एक्स यानी वेरिएबल है। लीनियर पोलिनोमियल का सबसे बढ़िया यहाँ डिफिनीशन है कि एक्स पे पावर 1 हो, मैक्सिमम पावर कितना? 1 हो। यानी एक्स का कहने का मतलब वेरिएबल पे है, वेरिएबल पे पावर कितना हो? वेरिएबल पे पावर कितना हो? 1 हो। कितना हो? 1 हो। तो जिस भी वेरिएबल पे सिर्फ, जिस भी पोलिनोमियल का वेरिएबल पे पावर सिर्फ मैक्सिमम पावर 1 हो। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? मैक्सिमम पावर 1 हो। कितना हो बच्चों? मैक्सिमम पावर 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक को बोलेंगे जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो? 2 हो। ठीक है, जब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, और क्यूबिक को बोलेंगे जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो? 3 हो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक बोलेंगे। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक लीनियर क्या होता है, और क्वाड्रेटिक क्या होता है, और क्यूबिक क्या होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक, जैसे मान लीजिए 2x - 4, 3x - 6, 9x - 7। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो वेरिएबल है यानी वेरिएबल x है, इस पे मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये सब कौन सा है? लीनियर है। कौन सा है? लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, अगला है, मान लीजिए हम लिख लिया 2x² + 3x + 6, 9x² + 6x + 10। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो वेरिएबल है उस पर अधिक से अधिक पावर कितना है? 2 है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर कितना है? 2 है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, और एक और हम लोग देख लेते हैं, एक और। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अब मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, इसमें वेरिएबल पे पावर कितना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर कितना है?
3 है, यानी ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसी से हम लोग समझ लेंगे। अभी हम लोग आगे ग्राफ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे कि जितना मैक्सिमम ऑफ नंबर रहता है वेरिएबल पर, जितना मैक्सिमम ऑफ पावर रहता है उतना ही बार वो ग्राफ को क्या करता है, एक्स और वाई एक्सिस को कट करता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। आप लोगों को मैं बताया था एक चीज़ और है, पॉलिनोमियल लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल लिखने का तरीका सबसे बेस्ट तरीका है कि या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जो उसका पावर होता है या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। जैसे मान लीजिए एक मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, आप लोग एक पॉलिनोमियल देख रहे होगे, मैंने लिखा है बोर्ड पे, यह देखो यहाँ पे 4 है पावर, यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये क्या है, गलत है। इसको लिखने का तरीका क्या है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो यानी बढ़ते क्रम में हो, यानी सबसे छोटा सबसे पहले 10 प्लस 2x प्लस 9x² प्लस 5x³ प्लस 6x⁴, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, बढ़ते क्रम में हो, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो यानी घटते क्रम में हो। ठीक है, तो आप लोग सबसे ज़्यादा डिक्रीजिंग फॉर्म में क्वेश्चन देखते होगे आप लोग बुक में भी। ठीक है, बुक में भी इसी तरह से क्वेश्चन क्या किया रहता है, दिया रहता है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के हल। ठीक है, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में बहुपद के हल, यानी सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पक्का पक्का पूछेगा ही पूछेगा पेपर में। ठीक है, क्लियर पूछेगा, तो आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ना है। यहाँ से क्या होता है, बहुपद के हल क्या होता है, वेरिएबल की वह वैल्यू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल की वह वैल्यू, क्या लिखें बच्चों, वेरिएबल की वह वैल्यू जिसे हम एक पॉलिनोमियल में रख दें, एक पॉलिनोमियल में रख दें। अगर हम उसको पॉलिनोमियल में रख दें तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, यानी कोई भी वैल्यू अगर हम एक पॉलिनोमियल, मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन दिया है पॉलिनोमियल का, उसमें हम ऐसा कौन सा वैल्यू भरे वेरिएबल के जगह पे कि पूरा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसे हम लोग जीरो या पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, हो जाए उसे हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, तो हम लोग उसमें वेरिएबल जो भी होगा ABCD XYZ जो भी होगा, तो हम लोग वेरिएबल के जगह पे कौन सा ऐसा नंबर रख दें कि पूरा वेरिएबल क्या हो, पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो या पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं इसको अच्छे से। P से पॉलिनोमियल और x क्या इसमें वेरिएबल है, ये बात समझने वाली है। ठीक है, x-4 है, मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है,
कमेंट कीजिए आप लोग। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में यक्स जगह पे वेरिएबल है ना, वेरिएबल के जगह पे हम लोग कितना रख दें कि वैल्यू क्या हो जाए, पूरा 0 हो जाए। तो यहाँ पे एक्स जगह पर अगर हम 4 रख दें तो 4 - 4 = 0। यानी अगर कोई पूछे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इसमें क्या है, तो है 4 है। क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या इसमें 4 है, ठीक है। यानी ऐसा नंबर जो क्या कर दे, पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रखने पे उसको क्या कर दे, 0 रख दे, वही क्या है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए दिया है मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है 2x² + 2x - 12, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसके जब हम लोग क्या पुट करेंगे कि पूरा क्या होगा, पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो अगर हम लोग x = 2 क्या कर दें, पुट कर दें, तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर + 2 × 12, 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4 + 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 + 4 - 12, 8 और 4 12 - 12 कितना आ जाएगा, 0। आप लोग देख रहे हो इस पूरे पॉलिनोमियल को इस 2 ने क्या कर दिया, 0 कर दिया है। यानी इसमें अगर कोई पूछे हमसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है इसमें, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इसके लिए 2 हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, करना है तो। अब बच्चों एक इसमें क्वेश्चन बनता है ना ग्राफ पे, ठीक है। ग्राफ पे हम लोग ग्राफ समझेंगे, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में कितने कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं। ये कौन सा ग्राफ है, पॉलिनोमियल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ कि जितना नंबर ऑफ मैक्सिमम पावर होगा, यानी पावर जितना ही होगा ग्राफ पे उतना ही कट करेगा वो एक्स एक्सिस पे, ठीक है। क्वेश्चन में जितना एक्स पे वेरिएबल पे पावर होगा वही उतना बार क्या करेगा, ग्राफ को कट करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, ठीक ना, तो इस पर मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, ठीक है। तो कितना पावर है, 2 है, यानी ये ग्राफ को कितनी बार कट करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2, 2 से अधिक बार नहीं करेगा, 2 से कम करेगा लेकिन 2 से अधिक बार नहीं करेगा, ठीक है। ग्राफ पहले समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे अगर इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। और ये ऊपर जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वाई एक्सिस, कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है ओरिजिन होता है 0 होता है, ठीक है। आप लोग पता होना चाहिए कि जो एक्स एक्सिस में इस साइड होता है पॉजिटिव होता है, किस में होता है, प्लस में, और इधर किस में होता है, निगेटिव में, किस में होता है, निगेटिव में होता है। ऊपर किस में होता है, ऊपर भी प्लस होता है और नीचे क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग क्या करना है, समझना है। और जब भी हम लोग लिखेंगे ग्राफ पे, जब भी ग्राफ प्रेजेंटेशन देते हैं तो सबसे पहले एक्स एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस का, ठीक है। यानी एक्स अक्ष को पहले लिखेंगे फिर बाद में वाई अक्ष को। एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं अक्ष, क्या बोलते हैं, एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं अक्ष, ठीक है। तो आप लोगों को इस बात को हरदम ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको क्या लिखना है, एक्स एक्सिस को, फिर वाई एक्सिस के वैल्यू को लिखना है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो एक्स एक्सिस क्या है, सब प्लस में है, और वाई एक्सिस किस में है, प्लस में है। यानी ये वाला जो फर्स्ट जो क्वाड्रेट है, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेट है ये किस में होगा, प्लस और प्लस में होगा, ठीक है बच्चों, किस में होगा, प्लस और प्लस में। इसको देखते हैं तो पहले हम लोग किसको लिखते हैं, एक्स एक्सिस को। तो एक्स वाला क्या है, माइनस है, और वाई वाला क्या है, प्लस है। तो ये कौन सा क्वाड्रेटिक है, माइनस कामा प्लस, ठीक है। इसमें हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि जो नीचे वाला होता है सब क्या होता है, माइनस होता है,
और ये जो एक्स वाला ये भी माइनस होता है, तो पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, यानी माइनस का माइनस। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे तो एक्स एक्सिस किस में है, प्लस में है, और वाई एक्सिस किस में है, माइनस में है। तो ये वाला किस में हो जाएगा, प्लस माइनस, ये वाला माइनस माइनस, ये वाला माइनस प्लस, और ये वाला प्लस प्लस। ठीक है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग एक चीज़ सीखेंगे कि हम लोग अभी पढ़े कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। पॉलिनोमियल कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला टाइप था लीनियर, क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों देखो, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, वो ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन बनाता है। कैसा बनाता है, ग्राफ पे स्ट्रेट यानी सीधी लाइन बनाता है। ठीक है, कैसा बनाता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है। ठीक है बच्चों, जो भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो कैसा बनाता है, ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन बनाता है। अगला था क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, वो कैसे बनाता है, ऐसे कर्व टाइप में बनाता है। ठीक है ना, कैसे बनाता है, ऐसे ऐसे कर्व टाइप में। ठीक है ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि अगर मान लीजिए ये क्या एक्स एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, एक्स है, और ये कौन सा है, वाई है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मान लीजिए अगर कोई कर्व ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, एक बार। कितनी बार काट रहा है, एक बार, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। एक और हम लोग ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हो कि यह ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक बार, 2 बार और 3 बार, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। यानी आप लोग इसी से बता सकते हो कि अगर 3 बार कट किया है तो यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और अगर जो ये एक बार किया है तो लीनियर होगा। ठीक है, लीनियर नहीं, एक तो यहाँ भी कट कर रहा है ना। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और ग्राफ देखते हैं। ठीक है, इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार कट कर रहा है, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, इधर नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पे 2 बार काटे, और एक ऐसा इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों। आप लोग इसमें देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। ठीक है, तो यह एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है, अब कहीं काट नहीं रहा है बच्चों, सिर्फ टच करके जा रहा है। ठीक है, आप लोग इसको 2 और इसको 3 नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना है, नंबर ऑफ जीरोज कितना है, 1 ही है। ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हैं आप लोग ना, इसको कट नहीं कर रहा है, सिर्फ टच करके जा रहा है। ठीक है, जब नीचे तक आएगा तब कट करेगा। तो यहाँ पे कई बच्चे गलती करके 3 लिख देंगे। ठीक है, जबकि कितना है, 1 ही है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है,
क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्या पढ़ेंगे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आप लोगों को पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर कितना हो, 2 हो। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर कितना हो, 2 हो। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + cs। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax² + bx + c होता है। ठीक है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो a b और c क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और x हमारा क्या है, x हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, इसमें हमारा जो होता है x क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल बताया था ना मैं आपको पिछले वीडियो में, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू बदलता रहे। और यहाँ पे a b और c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें एक चीज आता है कि सम ऑफ जीरोज, क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। ठीक है ना, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज यानी हम लोग मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है माइनस b/a। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस b/a। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसका फार्मूला होता है प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। तो इसको याद करना बहुत बड़ी बात नहीं बच्चों, आप लोग देख सकते हैं दोनों के नीचे a है। ठीक है ना, बस ऊपर बदल रहा है, प्लस में b हो जाएगा, माइनस b, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में c हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे दोनों में a कॉमन है। ठीक है, इसी को बुक में दूसरे तरीके से भी लिखा रहता है। इसको कैसे लिखा रहता है, इसको कि माइनस कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं, माइनस कोफिशिएंट यक्स, कोफिशिएंट ऑफ, माइनस भी है ना, तो माइनस भी किसके साथ है, यक्स के साथ। और नीचे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ ए किसके साथ है, x²। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब होता है साथ, क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है के साथ। ठीक है ना, यानी यक्स के साथ, यक्स के साथ वाला कौन है, यक्स के साथ वाला बी है ना, तो वही बी लिखे हैं। और यहाँ पे x² के साथ वाला, यानी x² के साथ वाला कौन है, ए है। ठीक है, वैसे ही नीचे भी क्या हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ सी किसके साथ है, इसमें तो कांस्टेंट टर्म होता है, क्या होता है, कोफिशिएंट होगा ही नहीं, इसमें क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट ही तो है, कोई कोई वेरिएबल तो होता नहीं है कोई यहाँ पे। तो कांस्टेंट क्या है, सी है, तो कांस्टेंट टर्म। नीचे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ ए, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये नीचे का सेम रहेगा, बस ऊपर का बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे जरूरी चीज़ है ना बच्चों, जानना कि अल्फा और बीटा है क्या, और ये कहाँ से आ रहा है उड़ उड़ के। ठीक है, तो अल्फा और बीटा क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो इसका 2 वैल्यू आता है। ठीक है, एक आता है x+3, अभी हम इसको सॉल्व करना सिखाएंगे आप लोगों को। एक आएगा x+2, यानी x का वैल्यू आया -3, -2। तो आप लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो उसका कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। इसी को एक को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, और एक को क्या मानते हैं, बीटा मान लेंगे। ठीक है, आप लोग कितना बस जानना है यहाँ पे, अभी इसको सॉल्व करना हम आगे बताएंगे आप लोगों को। यहाँ पे बस आप लोग कितना जानना है, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग सॉल्व कैसे करें।